Students, I am Lakshmi Mari. I am taking third standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 11 बड़ों की सीख, लर्निंग फ्रॉम अवर एल्डर्स। पहाड़ी के पास एक छोटा सा गांव था। उसमें श्रीनिवास नाम का एक आदमी रहता था। उसने बहुत सारी भेड़ें पाल रखी थी। वह उनकी पूरी देखभाल करता था। उसने उनके लिए एक चारदीवारी खड़ी करके बाड़ा बनवा दिया था, जिससे भेड़ें बाहर न जा सके। वह रोज़ उनको चराने ले जाता था। वही पहाड़ी पर एक भेड़िया रहता था। जब भी श्रीनिवास भेड़ों को चराने जाता था तो उनमें से एक न एक भेड़ को भेड़िया खा जाता। यह देखकर उसने भेड़ों को चराना बंद कर दिया। भेड़ें भी पहाड़ी पर जाने से डरती थी, परंतु उनमें से एक प्यारी सी युवा भेड़ पहाड़ी पर जाकर आज़ादी से घूमना और चरना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी इस इच्छा को अपने मालिक को भी बता दिया। श्रीनिवास अपनी भेड़ों के इशारों तथा उनकी आवाज़ का मतलब समझता था। भेड़ें भी अपने मालिक के संकेतों और बातचीत के अर्थ को बखूबी समझती थी। श्रीनिवास ने अपनी इस प्यारी सी भेड़ को समझाया कि पहाड़ पर भेड़िया रहता है। अगर तुम वहाँ जाओगी तो वह तुम्हें मारकर खा जाएगा, अत वहाँ मत जाना। एक छोटा सा गांव था और उस गांव के पास एक पहाड़ी थी। उसमें श्रीनिवास नाम का एक आदमी रहता था। उस गांव में श्रीनिवास नाम का एक आदमी रहता था। उस पहाड़ी के पास उसने बहुत सारी भेड़ें पाल रखी थी और वह उनकी पूरी देखभाल करता था। देखभाल मतलब देखरेख करता था, उनकी केयर करता था। उसने उनके लिए एक चारदीवारी खड़ी करके बड़ा बनवा दिया था। चारदीवारी मीन्स चारों ओर की दीवार, बाउंड्री। उन भेड़ियों के लिए चारदीवार खड़ी किया था, चारों ओर की दीवार, बाउंड्री, जिससे भेड़ें बाहर न जा सके। वह रोज उनको चराने ले जाता था। श्रीनिवास रोज भेड़ों को चराने ले जाता था। वही पहाड़ी पर एक भेड़िया रहता था। भेड़िया मीन्स एक जानवर, वॉल्फ, वह रहता था। जब भी श्रीनिवास भेड़ों को चराने जाता तो उनमें से एक न एक भेड़ को भेड़िया खा जाता। डेली एक न एक भेड़ को खा जाता। कौन? भेड़िया। यह देखकर उसने भेड़ों को चराना बंद कर दिया। यह देखकर श्रीनिवास ने भेड़ों को चराना बंद कर दिया। भेड़ें भी पहाड़ी पर जाने से डरती थी। डर मीन्स भय। भेड़ें भी पहाड़ी पर जाने से डर रहे थे, परंतु उनमें से एक प्यारी सी युवा भेड़ पहाड़ी पर जाकर आज़ादी से घूमना और चरना चाहती थी। युवा भेड़ मतलब जवान, यंग भेड़, छोटी सी यंग भेड़। वह पहाड़ी पर जाकर आज़ादी से मीन्स स्वतंत्रता से, फ्रीडम से घूमना और चरना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी इस इच्छा को अपने मालकिन को भी बता दिया। मालकिन में स्वामी, मास्टर। उनके मास्टर को वह भेड़िया बता दी। उसकी इच्छा क्या है वह उसने उस मालिक को बता दिया। श्रीनिवास अपनी भेड़ों के इशारों तथा उनके आवाज़ का मतलब समझता था। श्रीनिवास उनके इशारों से उनके आवाज़ का मतलब समझता था। भेड़ें भी अपने मालिक के संकेतों और बातचीत के अर्थ को बखूबी समझते थे। संकेत मीन्स इशारा। भेड़ें भी उनके मालिक के संकेत मीन्स इशारा समझते थे। उनकी बातचीत को, अर्थ को बखूबी समझते थे।
श्रीनिवास ने अपनी इस प्यारी सी भेड़ को समझाया कि पहाड़ पर भेड़िया रहता है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो वह तुम्हें मारकर खा जाएगा, वहाँ मत जाना। अगर तुम पहाड़ पर चली गई तो वहाँ एक भेड़िया रहता है, वह तुम्हें मारकर खा जाएगा, तुम वहाँ मत जाओ। मगर युवा भेड़ के मन में तो आज़ादी से घूमने और चरने का लालच भरा हुआ था। एक दिन मौका पाकर वह पहाड़ी पर जा पहुंची। कुछ देर तक वह आज़ादी से घास चरती रही, मगर फिर एकाएक उसे भेड़िए के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया उसके निकट आ गया था। वह उस पर झपटने ही वाला था कि भेड़ ने अपने पैने सींगों से उस पर वार कर दिया। भेड़िया सीधे खाई में जाकर गिरा। उसी समय उसे अपने मालकिन की याद आ गई और भेड़िए के संभलने से पहले ही वह कूदकर भागती हुई अपने बाड़े में जा पहुंची। मालिक ने उसे थोड़ा घायल देखा तो समझ गया कि इसका सामना भेड़िए से हुआ है। मालिक ने उसे पुचकारा और उसे दवाई लगाई। उस दिन के बाद वह कभी पहाड़ी पर नहीं गई। वह युवा भेड़ आज़ादी से घूमने और चरने का लालच भरा हुआ था। उसके मन में घूमने और चरने का लालच भरा हुआ था। लालच मीन्स लोभ, ग्रीड। एक दिन मौका पाकर वह पहाड़ी पर घूमने जा पहुंची और वह आज़ादी से घास चरती रही, मगर फिर एकाएक उसे भेड़िए की गुर्राने की आवाज़ आई। एकाएक मीन्स सडनली, अचानक से उसे भेड़िए की गुर्राने की आवाज़ आ गई और वह उस पर झटकने ही वाला था तो भेड़ ने अपने पैने सींगों से, पैने मीन्स नुकीले शार्प सींगों से उस पर वार किया और भेड़िए सीधे खाई में जाकर गिरा। भेड़िया सीधे खाई में जाकर गिरा। खाई मीन्स गड्ढा, ट्रेंच। उसी समय उसे अपनी मालकिन की याद आ गई और भेड़िए के संभलने से पहले ही वह कूदकर भागती हुई अपने बाड़े में जा पहुंची। मालकिन ने उसे थोड़ा घायल देखा। घायल मीन्स जख्मी। वह भेड़ जख्मी हुआ था। इसका सामना भेड़िए से हुआ। मालिक ने उसे पुचकारा और उस दिन के बाद वह कभी पहाड़ी पर नहीं गई। तो बच्चों अब सीखेंगे शब्दार्थ और उसके मीनिंग। देखभाल मीन्स देख रेख, केयर। भेड़िया मीन्स एक जानवर, वॉल्फ। युवा मीन्स जवान, यंग। मौका मीन्स अवसर, अपॉर्चुनिटी। एकाएक मीन्स अचानक, सडनली। घायल मीन्स जख्मी, वॉन्डेड। चार दीवारी मीन्स चारों ओर की दीवार, बाउंड्री। आज़ादी मीन्स स्वतंत्रता, फ्रीडम। संकेत मीन्स इशारा, साइन। पैने मीन्स नुकीले, शार्प। सामना मीन्स भिड़त, टू फेस। बाड़ा मीन्स घेराव, बाउंड्री। डर मीन्स भय, फियर। मालिक मीन्स स्वामी, मास्टर। लालच मीन्स लोभ, ग्रीड। खाई मीन्स गड्ढा, ट्रेंच। भागना मीन्स दौड़ना, टू रन। तो बच्चों अब समय है होमवर्क का। यह सभी शब्दार्थ आपके हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए और पढ़िए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।